नमस्कार। आज हम भगवान जगन्नाथ और पुरी के प्रसिद्ध मंदिर पर जो भी जानकारी हमें मिली है, मतलब कुछ लेख और नोट्स हैं हमारे पास, उनका गहराई से विश्लेषण करेंगे। कोशिश रहेगी कि इसकी सबसे अहम और दिलचस्प बातें सामने लाएं। जी बिल्कुल। और शुरुआत एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी बात से करते हैं। भगवान जगन्नाथ की जो मुख्य मूर्ति है वो लकड़ी की है। हाँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसे हर 12 से 19 साल में नवक्लेवर नाम का एक गुप्त अनुष्ठान होता है, उसमें पूरी तरह बदल दिया जाता है। ये अपने आप में कितना असाधारण है। बिल्कुल बिल्कुल। जगन्नाथ, जिनका मतलब ही है विश्व के स्वामी, वो भगवान विष्णु या कृष्ण के ही एक रूप माने जाते हैं और उनकी पूजा उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा उनके साथ होती है। अच्छा। उनका ये जो लकड़ी का स्वरूप है, और वो भी मतलब गैर मानवारूपी, और उसका ये बदलना, ये नवीनीकरण, ये हिंदू देवी देवताओं में एकदम अद्वितीय है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का जो चक्र है ना, आत्मा की नित्यता और ये कि शरीर नश्वर है, उसका एक गहरा प्रतीक है। अच्छा, यानी ये रस्म एक तरह से भौतिकता से परे देखने का एक संदेश भी देती है। सही कहा। अच्छा, तो फिर ये जो भव्य मंदिर है पुरी का, इसका निर्माण कब और कैसे हुआ था? किसने बनवाया? हाँ, तो इसका निर्माण जो है वो 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। 12वीं शताब्दी? जी। पूर्वी गंग वंश के एक राजा थे, अनंतवर्मन चोडगंग देव। उन्होंने इसे शुरू करवाया था। और ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये भारत के जो 4 धाम है ना, हाँ, 4 धाम, उनमें से एक है। मतलब देश के 4 कोनों में जो पवित्र स्थल है, जो मोक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो पुरी जो है वो पूर्व दिशा का धाम है। अच्छा, इस मंदिर का इतिहास तो भव्य है ही, लेकिन इससे जुड़े कुछ रहस्य भी सुनने में आते हैं। जैसे वो गुंबद की छाया वाली बात। हाँ, कई ऐसी बातें हैं जो मतलब प्रचलित हैं और कहीं ना कहीं तर्क को, विज्ञान को चुनौती देती सी लगती हैं। जैसे ये कहा जाता है कि जो मुख्य गुंबद है, उसकी छाया दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। सच में? हाँ, और शिखर पर जो ध्वज लगा है वो हमेशा हवा जिस तरफ बह रही हो उसकी उल्टी दिशा में लहराता है। अरे वाह, ये कैसे हो सकता है? और एक और बात कि मंदिर के ठीक ऊपर कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखता है। पक्षी भी नहीं? जी। तो ये बातें भक्तों के लिए तो गहरे विश्वास का विषय है ही, और बाकियों के लिए कह सकते हैं आश्चर्य का। सच में आश्चर्यजनक। हवा के विपरीत लहराता ध्वज। खैर, इन रहस्यों की तरह ही वो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, वो भी तो एक अद्भुत घटना है। निश्चित रूप से। रथ यात्रा तो शायद दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत धार्मिक उत्सवों में से एक है। हर साल होती है जून जुलाई के महीने में। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी तीनों अपने विशाल रथों पर बैठते हैं। हाँ, वो बड़े बड़े रथ। जी, और पूरी की सड़कों से होते हुए गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। और लाखों लोग, मतलब लाखों, बिना किसी भेदभाव के इन रथों को खींचने के लिए आते हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक जुलूस नहीं है, ये भक्ति, उल्लास और सबकी भागीदारी का एक अनोखा अनुभव है। ऐसी मान्यता भी है कि रथ खींचने में अगर हाथ भी बटा लिया तो मोक्ष मिलता है। और भगवान का जो स्वरूप है वो भी बहुत विशिष्ट है। वो बड़ी गोल आंखें और हाथ पैर भी जैसे अधूरे से, इसका भी कोई गहरा मतलब है? बिल्कुल। ये जो रूप है ना, ये किसी एक सीमा से परे, मतलब सार्वभौमिकता और समावेशिता का प्रतीक है। वो बड़ी बड़ी गोल आंखें, ऐसा लगता है कि मानो पूरी सृष्टि पर नजर रखे हुए हैं बिना किसी भेदभाव के। हाँ, और जो अपूर्ण अंग है वो शायद ये दिखाते हैं कि दिव्यता भौतिक सीमाओं से परे है, और उनका लकड़ी का होना वो विनम्रता और प्रकृति से जुड़ाव को भी दर्शाता है। अच्छा। तो ये सब मिलकर एक गहरी भक्ति और समर्पण का आह्वान करते हैं। मंदिर की रसोई के बारे में भी काफी सुना है, महाप्रसाद जिसे कहते हैं, उसकी क्या खासियत है? हाँ, मंदिर की रसोई, उसे दुनिया की शायद सबसे बड़ी सामुदायिक रसोई कहा जा सकता है। सबसे बड़ी? जी हाँ। रोजाना वहाँ मिट्टी के बर्तनों में पारंपरिक तरीके से लकड़ी की आग पर करीब 56 तरह के भोग तैयार होते हैं। 56 भोग? जी, जिसे महाप्रसाद कहते हैं। और सबसे चमत्कारिक बात यह है कि वहाँ भक्त चाहे कितने भी आ जाए, हजारों या लाखों, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार है। हाँ, इसे माँ अन्नपूर्णा का साक्षात रूप माना जाता है। ये भी जानना जरूरी है शायद कि मंदिर में प्रवेश को लेकर कुछ नियम भी हैं, सबके लिए खुला नहीं है।
हाँ, ये बताना जरूरी है। मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है उसमें सिर्फ हिंदुओं को ही जाने की अनुमति है। अच्छा। जो अन्य धर्मों के अनुयायी हैं वो पास में एक रघुनंदन लाइब्रेरी है, उसकी छत से मंदिर परिसर और विग्रहों को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज भगवान जगन्नाथ के इस अनोखे लकड़ी के स्वरूप और उसके नवीनीकरण के पीछे के गहरे अर्थ को समझा। जी। पुरी मंदिर के कुछ रहस्यमयी पहलू देखे, लाखों लोगों को जोड़ने वाली वो भव्य रथ यात्रा और वो कभी न खत्म होने वाले महाप्रसाद का चमत्कार। हाँ। इन सब पर बात की। हाँ, और इन सब बातों से ना एक विचारणीय प्रश्न भी मन में आता है। कैसा प्रश्न? कि भगवान जगन्नाथ की जो परंपराएं हैं, चाहे उनका स्वरूप हो या रथ यात्रा, उसमें जो एक समावेशता दिखती है, एक सार्वभौमिकता है, जहां जाति या पंथ का भेद जैसे मिट सा जाता है। हाँ, ये बात तो है। तो क्या वो आज के हमारे समाज के लिए, जो कई बार बटावा सा लगता है, कोई महत्वपूर्ण सबक दे सकती है? मतलब आस्था कैसे अनेकता में एकता का सूत्र बन सकती है, ये सोचने का विषय है। बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है सोचने